तुमने कभी गौर किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर वो नहीं होता। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग कम मेहनत में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी घिसते रहते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मेहनत करनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि मेहनत के साथ भाग्य का क्या रोल है। आज हम यही समझेंगे। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध से घबरा गया था, तो उसने कृष्ण से पूछा था, अगर सब कुछ भाग्य से ही होता है तो फिर कर्म करने का क्या मतलब। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल मेरे हाथ में है। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का रहस्य छुपा है। कृष्ण ये नहीं कहते कि मेहनत मत करो, और ये भी नहीं कहते कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है चलना, लेकिन रास्ता कहां खुलेगा ये ऊपर तय होता है। आज की दुनिया का उदाहरण देखो। दो लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही किताबें, एक ही टीचर, एक ही मेहनत। एक करोड़पति बन जाता है, दूसरा सामान्य नौकरी में रह जाता है। क्यों? क्या एक बेवकूफ था? नहीं। क्या एक ने मेहनत नहीं की? नहीं। फिर फर्क कहां से आया? यहीं से शुरू होता है भाग्य का खेल। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान इस दुनिया में कुछ अधूरे कर्म लेकर आता है, पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी। इन्हीं कर्मों का जोड़ तय करता है तुम्हारा भाग्य। तुम आज जो बो रहे हो वो कल नहीं, शायद किसी और समय फल देगा। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई गलत इंसान भी आगे निकल गया? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम सही होते हुए भी हार गए? क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि दुनिया न्याय नहीं करती? कृष्ण कहते हैं, दुनिया नहीं करती, लेकिन प्रकृति करती है। बस टाइम लगता है। मेहनत बीज है, भाग्य मिट्टी है, और भगवान बारिश। तीनों में से एक भी ना हो तो फसल नहीं उगती। आज की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते हैं और भाग्य को गाली देते हैं, या फिर सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं और मेहनत छोड़ देते हैं। दोनों गलत हैं। कृष्ण का रास्ता तीसरा है। मेहनत ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और परिणाम ऐसे स्वीकार करो जैसे सब कुछ भगवान के हाथ में है। अब एक खतरनाक सच सुनो। जो लोग हर समय कहते रहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, अक्सर वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फल की उम्मीद में जीते हैं, और उम्मीद ही दुख की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम फल के पीछे भागते हो तुम गुलाम बन जाते हो। जब तुम कर्म में डूब जाते हो तुम मुक्त हो जाते हो। आज के समय में देखो, कोई इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता है, रातों रात वायरल। कोई सालों से डाल रहा है, कोई नहीं देखता। क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है? नहीं, यह है टाइमिंग, यह है भाग्य का दरवाजा खुलना। लेकिन याद रखना, भाग्य सिर्फ उसी का साथ देता है
जो रास्ते पर चलता रहता है, जो बैठ जाता है, उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण बहुत साफ कहते हैं, जो इंसान कर्म छोड़ देता है वो अपने भाग्य को भी खो देता है, और जो इंसान फल का गुलाम बन जाता है वो अपने कर्म को जहर बना लेता है। इसलिए असली समझ ये है, मेहनत करो लेकिन तुलना मत करो, आगे बढ़ो लेकिन जलो मत, सपने देखो लेकिन बेचैन मत हो। अब आखिरी सवाल, और ये सवाल जिंदगी बदल सकता है। क्या तुम मेहनत इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें सच में मजा आता है, या इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरों से आगे निकलना है? अगर दूसरा जवाब है तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि कोई न कोई हमेशा तुमसे आगे रहेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा असली मुकाबला दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन से है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसका भाग्य खुद रास्ता बना लेता है। तो निष्कर्ष बहुत सीधा है, मेहनत छोड़ना मूर्खता है, और सिर्फ मेहनत पर घमंड करना अज्ञान है। असल बुद्धि ये जानना है कि कर्म तुम्हारा धर्म है और भाग्य ईश्वर की योजना। आज के बाद जब कुछ ना मिले तो खुद को कोसो मत, और भगवान को भी मत कोसो। बस इतना कहो, मैंने अपना काम किया, अब जो होगा वो मुझे मंजूर है। यही है कृष्ण की असली शिक्षा। जुड़े रहिए भक्ति प्रवाह के साथ।